नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस छोटे सेशन में जिसका नाम है 4D सीरीज। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया, और एक ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज आपको डेली मिलता है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पहले एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लॉजिक, ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हैं और हल करते हैं, ताकि आप ऐसी ट्रिक सीख सकें ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से पार कर सके, पास कर सके। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन जो आज का है, आज का शेयर्स, जैसे किसी नंबर का शेयर्स होता है कि उसका इतना परसेंट, उसका इतना परसेंट, तो उस हिसाब का एक क्वेश्चन है। तो इस टाइप के मिक्स क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि आरआरबी एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या है, 400 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 25% है, b की वैल्यू है 15% और c की हमसे पूछा गया, c की वैल्यू हमको निकालना है, और d की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर देखो हम कैसे निकालेंगे कि हमको सबसे पहले दे दिया कि a का 25%, तो 25% को तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्यों, 25% में हम टोटल का ये कर देंगे 400 का। ठीक है, तो अगर 25%, 400 का 25% निकालेंगे तो परसेंटेज से 00 कट जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, 100 है। ठीक है, उसी प्रकार अगर b का करेंगे तो 15% में हम क्या करेंगे, 400 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका परसेंटेज से 00 कट गया और यहाँ पर आपका 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 60 है और c की वैल्यू आपको निकालना है, और d और a प्लस b, यहाँ पर भी c का भी वैल्यू आपको देखना पड़ेगा कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर दिमाग हमको ऐसा लगाना है कि देखो d की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी, टोटल वैल्यू है 400, तो 400 से आगे हो नहीं सकता, तो तीनों का इन तीनों के बराबर ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दोनों, अगर दोनों बराबर है तो ये दोनों 50-50% बटे हैं, तो 100 में से यानी कि ये 50% है और ये तीनों मिला के 50% है। ठीक है, तो 400 का 50% कितना होगा, 400 का 50% होगा, यानी कि डी 200 का है और ये तीनों मिला के 200 है। ठीक है, तो अभी देखो यहां पर अगर सी को हम, इसको हम मानेंगे कि डी अगर 200 का है तो डी हमको मिल गया कि डी जो है ये भी, ये दोनों डी के बराबर ये है और इसके बराबर 200 है। ठीक है, तो अब देखो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी कि 200, सी की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास, ये 200 किसका हो गया, a प्लस बी प्लस सी का, तीनों का मिलके 200 हो गया। ठीक है, अब 200 में से डी को तो छोड़ दो, यहां पर दोनों का मिलकर a का 100 है और b का 60 है, यानी 160 इसमें से आप माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि ये किसका है, a प्लस बी, इसको आप माइनस कर दो किसमें से, जो d की वैल्यू है, क्योंकि d का आधा है। ठीक है, और d का भी बोल सकते हैं इसको d, और ये a प्लस बी प्लस सी भी है। ठीक है, यानी कि ये चारों, ये d का भी है और a प्लस बी प्लस सी का भी है। अगर इसमें से a और b का हम निकाल देंगे तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 40। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो a की वैल्यू है, c की वैल्यू है वो कितनी है, 40 वैल्यू आएगी, यानी c की 40 वैल्यू है, और यही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको बिल्कुल ऑप्शन दिया हुआ है 40। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसको कैसे हल करना है। बस दिमाग लगाने वाली बात यह है कि अगर डी और एबीसी दोनों बराबर है, टोटल वैल्यू 400 है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, दोनों में 50-50 होगा, यानी कि ये 50 होगा और ये 50 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 200-200 दोनों की वैल्यू होगी। इन दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है, 200 में से इन दोनों का माइनस कर दोगे, आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट इसका अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहे और आप सीखते रहे। थैंक यू।